अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा स्पीच थेरेपी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो कि डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑटिज्म का बच्चा हो, डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो, ठीक है, या किसी भी तरह का स्पीच प्रॉब्लम की उसको दिक्कत हो। वो स्पीच डिले का भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, है ना, या ADHD का बच्चा हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का बच्चा हो तो उनको स्पीच जो थेरेपी जो देने का सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। हमने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा आ जाए, चाहे नॉर्मल बच्चा ही आ जाए, चाहे वो हकलाने का हो, तुतलाने का हो, कैसा भी आ जाए, उनका एक तरीका सेम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अगर इस तरह के बच्चे आ जाते हैं तो उनकी कुछ स्पेशल ही थेरेपी होती स्पीच थेरेपी है, लेकिन कुछ स्पेशल ही तरीके से करनी होती है, ठीक है। पहले तो हमें उसकी सीटिंग अरेंज करनी होती है, भाई किस तरह से बैठना है, किस तरह से उससे बात करनी है, ठीक है, किस तरीके से थेरेपी देनी है। हमें स्टार्टिंग में उसकी सीटिंग अरेंजमेंट करके आंखों से आई कांटेक्ट करके उसको स्पीच थेरेपी देनी होती है, ठीक है। अगर आपका ये चीज़ें मैं आपको इनिशियल्स बता रहा हूँ जो हमें सबसे पहले करनी है। सबसे पहले सीटिंग होगी, आई कांटेक्ट हो गया, फिर हमें क्या करना होता है कि हमें पहले उससे बात करके हमें ये देखना होता है कि उसको कितने कॉन्सोनेंट और कितने जो वोवल्स हैं उसको आते हैं, ठीक है। हमें पहले वो कैटेगरी बनानी है जो उसको नहीं आते, फिर हमें वो कॉन्सोनेंट जो उसको नहीं बोलने आते, ल नहीं बोलना आता ल, क नहीं बोलना आता क, स नहीं बोलना आता जैसे स, ठीक है। इस तरह के कॉन्सोनेंट है, उस पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि कौन सा कॉन्सोनेंट कैसे बोलना है, ठीक है, ल कैसे बोलना है, स कैसे बोलना है, ब कैसे बोलना है, टंग पोजीशन में मैंने वीडियो बनाई है, उसमें देख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्सोनेंट कवर करवाओ। फिर छोटे छोटे शब्द जैसे पापा, दीदी, खाना, बाबा, लेकिन धीरे धीरे उसके कानों तक वो आवाज़ जानी चाहिए, ब्रेन तक उसकी आवाज़ जानी चाहिए। धीरे धीरे बोलना है, आराम आराम से बात करनी है, जल्दी एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत जल्दी सीख जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लीजिए आपने उसको दादा सिखाया या दीदी सिखाया, वो हो सकता है थोड़ी देर में भूल भी जाए। रिपीटिशन बार बार चाहिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करवानी है। जितनी ज़्यादा रिपीटिशन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही बेनिफिशियल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी और वो बोलने भी लगेगा। रिप्लाई लेने की कोशिश करनी है, कोई भी क्वेश्चन आपने बार बार पुट करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुट करने हैं। जैसे बेटा पानी लेके आओ, बेटा उसको यहाँ रख, चलो बेटा खाना खाते हैं, चलो आज लंच टाइम हो गया है और हम खाना खाने बाहर जाएंगे, ठीक है। भले ही वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने उससे बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। जैसे ऐसे बातें करनी है कि आप किसी बड़े आदमी के साथ बातें कर रहे हैं। आज हम स्कूल जाएंगे, कुछ बातें करनी हैं आपसे। हम जब मार्केट गए थे तो हमने बहुत सारा सामान खरीदा, बेटा आप हमारे साथ चलना और मैं आपको टॉय भी दिलवाऊंगा। इस तरह की बातें करना उसके दिमाग में सेट होती है, वो सुनता है, समझता है। बहुत से क्वेश्चन का आंसर भी लेने की कोशिश करनी है, जैसे उसको खाना चाहिए, अब वो ऐसे इशारा करता है या कुछ भी करता है लेकिन बोलता नहीं है, उसको बोलना है मम्मा खाना दे दो, मम्मा चीजी दे दो, कुछ भी उससे रिप्लाई लेने की कोशिश करनी है। साथ में ये तो होगी स्पीच थेरेपी, साथ में आपने क्या करना है, टंग एक्सरसाइज करवानी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवानी है, वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज करवानी है, मसाज करना है, ठीक है। और आपने अगर उसको जैसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होगी, ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज़ होगी, रीजनिंग होगी और ब्रेन एक्सरसाइज होगी, तो इस तरह की एक्सरसाइज भी करवानी है, ठीक है। अगर आपके बच्चा जो है वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो ये चीज़ें भी करवानी है, तभी स्पीच में सुधार आता है। बाकी धीरे धीरे मैं इन बच्चों पे, स्पेशल ऑटिज्म का बच्चा हो, चाहे डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो, तो उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बच्चों को डायरेक्ट मैं थेरेपी करवा के आपके पास वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो ये मैंने कुछ टिप्स बताए हैं बेसिक से, स्टार्टिंग में हम बच्चों को, किसी भी तरह के बच्चों को कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ें करके अपने बच्चे में सुधार ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।